चलिए, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। अभी वापस से क्या करेंगे, शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। एंड देन गो फॉर इलिप्स। ठीक है, इलिप्स में भी देख लेते हैं एक बार। इलिप्स जो आपको ड्रॉ करना है, इलिप्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इलिप्स में आपको कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, लेट्स चेक आउट। इलिप्स में यू रिक्वायर x की वैल्यू, y की वैल्यू, दैट इज द सेंटर ऑफ इलिप्स, देन स्टार्ट एंगल एंड एंगल। यहाँ पर दो रेडियस की जरूरत है, एक x की रेडियस और एक y की रेडियस, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर आपको x में जो है वो अलग डिस्टेंस रहती है और जो y की डिस्टेंस अलग रहती है, क्योंकि यदि x और y की डिस्टेंस सेम रहेगी तो वो सर्कल बन जाएगा, फिर वो इलिप्स बचेगा ही नहीं, राइट। इसलिए यहाँ पर दो रेडियस है, x रेडियस और y रेडियस। मतलब टोटल 6 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन इलिप्स, दैट इज द मिड x मिड y, है ना, ये x और y हो जाता है। then ST angle and angle, radius और x radius and y radius, total 6 inputs are required। चलिए, तो हम इसमें करके देखते हैं। x और y हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है, फिर हमने ले लिया रेडियस। यहाँ पर मैं इसको x रेडियस कर देती हूँ क्योंकि x रेडियस है, और मैं कर देती हूँ y रेडियस, राइट, बिकॉज x रेडियस एंड y रेडियस आर रिक्वायर्ड। और ST एंगल और एन एंगल जो है ये सब कुछ सेम है, ठीक, दैट इज ओनली फॉर इलिप्स। और यहाँ पर सी आउट, एंटर दी सेंटर फॉर इलिप्स, और ये सेंटर क्या हो जाएंगे हमारे x एंड y, ठीक। और उसके बाद हमें एंटर द रेडियस फॉर बोथ x एंड y, हमको दोनों के लिए रेडियस करवानी है, तो दिस विल बी x रेडियस और दिस विल बी y रेडियस, दोनों रेडियस हमने इनपुट करवा ली। फिर हमने लिखा सी आउट, एंटर दी बोथ एंगल्स, तो ST एंगल और एन एंगल ये हमने पूरे एंटर करवाए। इसमें हम सर्कल को क्लोज किया, हम यहाँ पर आर्क को भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट हियर इलिप्स। इलिप्स की स्पेलिंग सही लिखेंगे। अगेन हियर वी विल राइट गेट मैक्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, क्योंकि x में उसको ऐड करते हैं, गेट मैक्स y डिवाइडेड बाय 2 माइनस y, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे ST एंगल, राइट, देन वी विल राइट एंड एंगल, देन वी विल राइट हियर x रेडियस एंड y रेडियस। टोटल मतलब यहाँ पर 6 इनपुट्स की जरूरत है, x, y, ST एंगल, एंड एंगल, x रेडियस और y रेडियस, राइट। Okay, save the program and then see the output. So enter the center for ellipse, that is x and y. Suppose I take center as 0 and 0. फिर आपको दोनों रेडियस जो है, दोनों रेडियस एंटर करनी है। Suppose I take one radius as 100 and another radius as 50, ठीक। और उसके बाद आपको दोनों एंगल जो है वो ऐड करने। Suppose one angle I take is 0 and another angle I take is 360। देखिए, परफेक्ट इलिप्स आपका जो यहाँ पर बन गया है। Are you getting the point? देखो, x रेडियस और y रेडियस का यहाँ पर क्या मीनिंग है, आपको समझ में आ रहा है? x मतलब 100, तो 0 से लेफ्ट में 50 होगी और राइट में भी 50 होगी, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से बनाना शुरू किया है। और जो हमारा जो y एक्सिस है, y एक्सिस में जो हमारी टोटल रेडियस होगी दैट विल बी 50। क्लियर? तो इस तरह से आप यदि रेडियस को इंटरचेंज कर देते तो आपका जो इलिप्स अभी x एक्सिस पे बना है वो आपका y एक्सिस पे बन जाता, यदि y की रेडियस ज्यादा होती तो। ठीक है, आया समझ में कैसे? सेंटर जो हमने लिया, अगेन वी टेक सेंटर है 0 0। अब मैंने x की रेडियस को 50 कर दिया लेकिन y की रेडियस को 150 कर दिया, तो अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है आपका जो इलिप्स है वो बनेगा।
और आपको जो एंगल है यू कैन गिव इट एज 30 एंड 330 लाइक दिस। आया समझ में? तो आपका वो y पर जो है वो आपका बन गया है। देखो यहाँ पर एंगल जो है ना वो आपको सेकंड वाला एंगल हमेशा 360 देना पड़ेगा। मैंने 330 दिया तो देखो थोड़ा सा गैप आ गया है उसमें, वो कंप्लीट इलिप्स नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरा इलिप्स ड्रॉ करने के लिए आपको एंगल की वैल्यू जो है वो सेकेंड एंगल की वैल्यू पूरी देना पड़ेगी। तो आपको इतना क्लियर है वो कैसे किया? इलिप्स क्लियर है? यस और नो? एक बार और ट्राई कर लेते हैं। राइट, देखो आपने सेंटर अगेन सपोज इफ यू हैव गिवन 0 0, आपने एक की रेडियस दी है 40, एक की रेडियस दी है सपोज 170, राइट, और आपने जो एंगल दिया है सपोज आपने एंगल दिया है यहाँ पर 10 और 360, तो आपका परफेक्ट इलिप्स जो है वो बन जाएगा। और 0 से 360 यदि आप देंगे, यदि आप 0 से 360 देंगे तभी आपका परफेक्ट इलिप्स बनेगा, नहीं तो इलिप्स आपका परफेक्ट नहीं रहेगा। एंगल हमेशा यू गिव इट 0 to 360 फॉर परफेक्ट इलिप्स। क्लियर? चलिए, इलिप्स में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? मैं एक दो बार और रन कर देती हूँ, कोई भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए। सपोज वी स्टार्ट एज 120, ठीक है ना, हमने 120 से स्टार्ट किया एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट लिया हमने -80, ये हमने हमारे सेंटर लिए। रेडियस जो है यदि हमें इलिप्स जो हॉरिजॉन्टल में बनाना है तो एक्स की रेडियस बड़ी देंगे। सपोज आई गिव रेडियस एज 120 और वाई की रेडियस यू गिव एज 60, राइट, और एंगल आप 0 और 360 देंगे तो आपका ज्यादा मतलब कंप्लीट फिगर बनेगा उसमें। देखिए इस तरह से आपका जो है इलिप्स जो है वो ड्रॉ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यदि आप एक्स रेडियस 60 लेते और वाई की रेडियस 120 लेते तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में बन जाता सेम। अभी मैं सेम इनपुट देती हूँ, -120 देन -80, ठीक है, और रेडियस अब मैं यहाँ पर x छोटा दे रही हूँ और y जो है वो बड़ा दे रही हूँ, और जो एंगल है दैट इज 0 and 360। तो आपका जो इलिप्स है वो वही बनेगा लेकिन y डायरेक्शन में बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. यस, आपको Yes, ma'am. सिमिलर मैनर में आपको दो इलिप्स बनाने हैं तो यू कैन राइट हियर x1 देन y1, राइट, देन ST angle 1, then end angle 1, then x radius 1 and y radius 1। ये आपने 1 जो है वो सेकंड वाले के लिए ले लिया है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x और y आपने लिखा है, इसी में आपको x1 और y1 को एंटर करवाना है। जो आपकी x रेडियस और y रेडियस है इसी में आपको x रेडियस 1 और y रेडियस 1 को इनपुट करवाना है, राइट। फिर यहाँ पर जो ST एंगल और एंड एंगल है आपके, तो यहाँ पर ST एंगल 1 और एंड एंगल 1 ये आपको एंटर करवाने हैं, राइट। और यहाँ पर इलिप्स जो आपने एक बार लिखा हुआ है, इलिप्स को आपको यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाना पड़ेगा। कंट्रोल इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट। तो यहाँ पर आपको x की जगह पे लिखना है x1, y की जगह पे लिखना है y1, ST एंगल 1 एंड एंगल 1, अवन प्लीज टॉक टू पापा, y रेडियस 1, ठीक है। आपको इस तरह से इसको दो इलिप्स को प्रिंट करवाना है तो आप इस तरह से प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो इलिप्स के जो सेंटर है, एक आप बना लो 0 and 0 और एक बना लो आप 160 और 160, ये तो आपके दो तो सेंटर हो गए। फिर आपको रेडियस करना है आपको, तो रेडियस बनाने के लिए आप एक रेडियस जो x की रेडियस है यू कैन टेक x रेडियस 40 और y की रेडियस यू कैन टेक एस 20, राइट। थोड़ा सा छोटा बनाते तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। और आप सेकंड वाले इलिप्स के लिए यू टेक रेडियस एस 20 एंड देन 40, राइट। और आपको एंगल जो एंटर करने हैं, यू एंटर एंगल 0 360 एंड देन 0 360। आपके इस तरह से दो इलिप्स जो है वो
बन जाएंगे। क्लियर है आपको? यस मैम। एनी डाउट? किसी और को कोई डाउट? क्या मतलब? चलिए अब हम करेंगे शिफ्ट F1 एंड देन रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल को बनाने के लिए लेट्स सी हमें क्या जरूरत पड़ती है। रेक्टेंगल को बनाने के लिए वॉइड फॉर रेक्टेंगल इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट एंड बॉटम। प्लीज इसकी सीक्वेंसिंग चेंज नहीं करेंगे। यदि सीक्वेंस चेंज करेंगे तो आपका रेक्टेंगल जो है वो गलत बन जाएगा। पहले आप लेफ्ट में जाएंगे, फिर टॉप में, देन राइट एंड देन बॉटम। आपको सीक्वेंसिंग इस तरह से ध्यान रखनी है, आप सीक्वेंसिंग में कोई भी गलती नहीं करेंगे, राइट। ओके मैम। ओके, तो लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम, इस तरह से आपको सीक्वेंसिंग जो है वो रखनी है। क्लियर? अब इसके बाद सिंपल है इसका, तो आपको लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम जो है वो ऑलरेडी आपके डिफाइंड है। जब आप रेक्टेंगल बनाते हैं तब आपको सिर्फ उसकी सीक्वेंसिंग सही लिखनी है, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। लेट्स चेक, हम करके देखते हैं एक बार। वेट अ मिनट, पहले हम कॉपी ही कर लेते हैं प्रोग्राम को। ये वाला हम पूरा नया प्रोग्राम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल के लिए। एडिट, कॉपी, देन फाइल, न्यू प्रोग्राम, एडिट, पेस्ट। ओके, इसको पहले सेव कर लीजिए। रेक्टेंगल B2। चलिए इसको कंट्रोल F, सक्सेस, कंट्रोल F9। आपका रेक्टेंगल देखो बन गया यहाँ पर। अब ऐसा रेक्टेंगल क्यों बना? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था कि जो लेफ्ट है वो गेट मैक्स x/2, मतलब हमारा जो मिड पॉइंट है उसमें -50 है, जो टॉप है वो भी -50 है। पर y से देखो, लेफ्ट और राइट के लिए आप x को कंसीडर करोगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट हमेशा हॉरिजॉन्टल पर होते हैं और टॉप और बॉटम आपके हमेशा वर्टिकल पे होते हैं, इसलिए आप उसमें गेट मैक्स y और गेट मैक्स y को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल सिंपल आपने ऐसा कर लिया। अभी हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हम तो इस प्रोग्रामिंग को पूरी यहाँ से हटा देंगे और हम तो यहाँ पर यूजर से एंटर करवाएंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, एंटर, लेफ्ट, टॉप, उसके बाद राइट एंड उसके बाद बॉटम, राइट। ये सारी चीजें हम करेंगे और सी इन हम करेंगे लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। ये 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, दिस आर द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम, ये 4 आपके कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब आप कंट्रोल F9 करिए। 2 एरर आ गई, सी आउट सी इन इज नॉट डिफाइंड। IO स्ट्रीम लगा दीजिए, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट h। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कर देते हैं। तो सपोज जो लेफ्ट है आपका, इफ आई गिव s -120, -120, 120 एंड 120, वो सॉरी माइनस का दिया ना, इसलिए वो बाहर हो गया है। अभी स्केल को मैंने कॉल नहीं किया है, इसलिए गड़बड़ हुई है। वेट अ मिनट, इसमें अभी हम सिंपल दे देते हैं 0, 0, 120 एंड 120। तो आपका इस तरह से रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, आप इसमें कोई भी दे सकते हो, 90, 90, 250 एंड 250 लाइक दिस। तो आपका जो भी पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज? और यदि हमको ग्राफ पे बनाना है तो आपको पता ही है उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हैश इंक्लूड, क्या था हमारा ग्राफ, B2.h जो हमने बनाया था वो था, और यहाँ पर जो हमने ग्राफ को कॉल करने के लिए
I think the name of the file is function is ati. Let's check. ati must have prototype है ना. ये एक मिनट में चेक कर लूँ यहाँ पर कौन सी ग्राफ B2 में हमने जो फंक्शन लिया था दैट इज ग्राफ नाम का ही था. ओके वेट अ मिनट. राइट हियर ग्राफ, क्योंकि जो हमने फाइल इंक्लूड की है उसका जो फंक्शन था वो ग्राफ था. राइट. तो अब इसमें हमको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करना है. तो 0 0 120 एंड 120. अभी ये अगेन वही बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है. तो ऊपर क्यों बन रहा है? क्योंकि स्टिल अभी हमने हमारा 0 0 है वो सेट नहीं किया है. राइट. एम आई ऑडिबल? Yes, मैम. हाँ ठीक है. तो अभी हमने 0 0 सेट नहीं किया है, इसलिए तो हम रेक्टेंगल में देखो लेफ्ट में क्या करना है, गेट देखो गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2. मैंने अभी बताया लेफ्ट को क्या करना है माइनस, फिर गेट मैक्स टॉप है मतलब y की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, इसको भी क्या करना है माइनस, फिर जो राइट है उसमें गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 को करना है यहाँ पर प्लस. ठीक. और यहाँ पर भी गेट मैक्स y, क्योंकि बॉटम है ऊपर नीचे है तो y आएगा इसमें, डिवाइडेड बाय 2 इसको भी करना है प्लस. ठीक. अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करते तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट चलेगा 0 0 120 और 120. बन गया रेक्टेंगल. ये ऐसा इसलिए बना है क्योंकि वो ओवरलैप हो रही है लाइन 0 से 120 और 0 से -120 की लाइन जो है वो ओवरलैप हो रही है, इसलिए ऐसा बना हुआ है. ठीक है. इसको एक बार फिर से बनाते हैं. 40 40 200 और 200. अरे गलत क्यों बन गया? वेट अ मिनट, शायद वो नीचे वाले कोऑर्डिनेट गलत जा रहे हैं. वेट अ मिनट, एक बार चेक कर लूं मैं. गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेफ्ट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा. देन गेट मैक्स बाय 2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट और टॉप को आपको माइनस करना है, और गेट मैक्स एक्स है राइट और वाई. वैसे तो मैंने सही लिखा है. लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते हैं. शिफ्ट F1 में जाके रेक्टेंगल में जाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं वहां पर. ठीक है. देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट है वो क्या है, गेट मैक्स एक्स बाय 2 माइनस, तो माइनस हमने कर ही दिया है ये. और गेट मैक्स टॉप में भी हमने गेट मैक्स वाई में से माइनस किया है और बाकी दोनों में प्लस किया है. आना तो ये सही चाहिए, बिकॉज ऊपर लेफ्ट टॉप को माइनस किया है और राइट और बॉटम को प्लस किया है. सिमिलर हमने यहाँ पर भी वही किया है, लेफ्ट और टॉप को माइनस किया है और राइट और बॉटम को प्लस किया है. रिजल्ट तो सही आना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्यों आ रही है? लेट्स चेक वन मोर टाइम. हियर इफ आई टेक एस -40 प्लस 120 एंड प्लस 120 -40 माइनस, कुछ क्वाड्रेंट की प्रॉब्लम तो आ रही है इसमें. चलिए मैं देखती हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है.